नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल नीति नीति में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी का उत्सव कब है और ये कब से कब तक है। देखिए, भगवान गणेश के जन्म के रूप में ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भगवान गणेश एक पूजनीय देवता हैं जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। भगवान गणेश को गजानन, धूम्रकेतु, एकदंत, वक्रतुंड और सिद्धि विनायक आदि नामों से भी जाना जाता है। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से देश भर में गणेश चतुर्थी पर्व का शुभारंभ हो जाता है। तो यह पर्व कितने दिनों तक चलता है? देखिए, ये पर्व मुख्य रूप से 10 दिनों तक चलता है। इस दौरान भक्त बप्पा को अपने घर लाते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा को विदा कर देते हैं। तो इस साल गणेश चतुर्थी की जो शुरुआत है वो कब से हो रही है? देखिए, इस साल गणेश चतुर्थी की शुरुआत कल यानी 27 अगस्त 2025 से होगी और इसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन 6 सितंबर को होगा। देखिए, वैसे तो यह पर्व पूरे भारत में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसकी खास तौर से जो सबसे ज़्यादा धूम होती है वह होती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसकी धूम देखने को मिलती है। देखिए, गणेश उत्सव को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का जो शुभ मुहूर्त है वह कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार देखा जाए तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त जो 2025 को दोपहर 1:53 से शुरू होगी और इसका समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:43 हो रहा है। लेकिन उदया तिथि को अगर देखें तो गणेश चतुर्थी का त्यौहार 27 अगस्त 2025 को ही मनाया जाएगा। इसी दिन गणपति की स्थापना भी की जाएगी। देखिए, जैसी भी मतलब कि स्थापना होती है वो अलग अलग मतलब की जगहों पर अलग अलग तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हम गणेश जी की स्थापना करेंगे लाकर उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिन होगा। तो वैदिक कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखें तो 27 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक गणेश जी की स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है और यह बहुत ही शुभ और लाभदायक है। 27 अगस्त को सूर्योदय से पहले स्नान करके और भगवान गणेश के सामने संकल्प लें अगर व्रत का तो बहुत ही फलदायी होगा। इससे गणेश चतुर्थी यानी सिद्धि विनायक व्रत का फल कई गुना बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, इस तरीके से व्रत करने से, संकल्प लेकर व्रत करने से परिवार में खुशियाँ आने लगती हैं और सभी का कष्ट दूर हो जाता है। देखिए, ये तो अब तक बात की स्थापना की, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी या सिद्धि विनायक 2025 की जो पूजा विधि है उसकी। देखिए, सबसे पहली बात, गणेश चतुर्थी पर्व पर कुछ खास बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करें और पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई कर लें। उसके बाद भगवान गणेश की विधिवत उपासना करें और उपासना के लिए शुभ मुहूर्त के समय ईशान कोण में ही चौकी स्थापित करें। देखिए, क्योंकि ईशान कोण जो होता है वो पूजा पाठ के लिए अति उत्तम माना जाता है, तो इसी मतलब के कोण में गणेश जी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद पीला या लाल रंग का कपड़ा चौकी पर बिछाएं। देखिए, पूजा पाठ में आमतौर पर पीला और लाल रंग का कपड़ा बिछाना ही शुभ माना जाता है। अब इस चौकी पर जहाँ पर आपने भी लाल या पीला वस्त्र बिछाया है, अब भगवान गणेश को चौकी पर विराजमान कर दें। फिर रोज़ाना भगवान गणेश की पूजा करें। देखिए, वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन 10 दिनों तक जो कहते हैं कि गणेश उत्सव है जो 10 दिनों का, इसमें तो करनी ही करनी चाहिए। और अंतिम दिन जब गणेश जी का 10वें दिन यानी जो विसर्जन का समय होता है, विसर्जन का दिन होता है, उस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश को घर से विदा करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे सभी दुख तकलीफ़ हर लें और हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखें। देखिए, अब बात करेंगे गणेश चतुर्थी पर मतलब कि जो हम गणेश जी को भोग लगाते हैं उसकी। देखिए, वैसे सबसे ज़्यादा जो प्रिय हैं वो है भगवान को लड्डू। भगवान गणेश को जो लड्डू होते हैं सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो आप भी भगवान गणेश को लड्डू का ही भोग लगाएं, या आप बेसन या बूंदी से बने लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मोदक। देखिए, मोदक बप्पा को बहुत ही पसंद होते हैं, ऐसा माना जाता है। पुराणों में जिक्र आया है कि गणेश जी बचपन में अपनी माँ पार्वती के द्वारा बनाए गए मोदक पल भर में ही छट कर जाते थे, है ना। कहते भी हैं मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, इसीलिए उनको मोदक अत्यंत प्रिय है। अब गणेश चतुर्थी का जो
महत्व है, देखिए वो तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी जब सारी जानकारी मैंने आपको दे ही दी है तो इसका महत्व भी आपको बता देती हूँ। देखिए, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ में बुद्धिमत्ता भी इंसान में और विवेक भी जाग जाता है। और इसके साथ सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, सभी तरह के काम बनने लगते हैं, क्योंकि जो भी कामों में विघ्न आती है उसको विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश दूर कर देते हैं। तो घर पर गणेश स्थापना करने से गणेश जी क्या करते हैं, उस घर के सभी विघ्नों को हर लेते हैं। अब बात अगर करें श्री गणेश उत्सव के इतिहास की, तो ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में ही हुई थी, इसलिए महाराष्ट्र में इस पर्व को सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को मराठा राजा शिवाजी महाराज ने लोकप्रिय बनाया। उन्होंने इस त्यौहार की शुरुआत अपने लोगों को एकजुट करने और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की थी। देखिए, शुरुआती दौर में तो सिर्फ इसे महाराष्ट्र में ही मनाया गया, क्योंकि वहाँ के मराठा राजा ने इसको शुरू किया था, लेकिन बाद में भारत और दुनिया के सब हिस्सों में ये फैल गया। ये त्यौहार भारत, नेपाल, यहाँ तक कि विदेश में मॉरिशस तक में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारे व्रत त्यौहार, जितने भी साल में हिंदुओं के व्रत त्यौहार होते हैं, सभी की जानकारी आपको समय समय से पहले ही इस चैनल पर मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी की गणेश चतुर्थी मंगलमय हो, भगवान विघ्नहर्ता आपके सभी विघ्न हर लें और आपके घर पर सदैव भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। जय श्री गणेश।